आप सभी लोग। मित्रों, हम लोग जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जल्द ही ज्योतिष से संबंधित नियमों का वर्णन करूंगा, अर्थात जो भी महत्वपूर्ण ज्योतिषी नियम हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसी क्रम में बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ज्योतिष के महत्वपूर्ण नियम। भावार्थ भावात भावम, जी हाँ, यह ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण नियम है जो बड़े बड़े ज्योतिषियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं ये भावात भावम क्या है। भावात भावम अर्थात भाव से भाव तक। मित्रों, हम लोग पहले से जानते हैं कि यह पहला घर है, दूसरा घर है, यह तीसरा घर है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी क्रम में आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकूं। फिलहाल अभी के लिए हम बस इस नियम को जानेंगे। पहला नंबर मेष राशि, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। मित्रों, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, रटनी चाहिए, रटी रहनी चाहिए। फिलहाल अभी हम अपने वीडियो को सार्थक बनाते हैं। अभी हम भावात भावम के पहले नियम को समझते हैं। अगर हम ज्योतिष के महत्वपूर्ण नियमों को जानेंगे तो निश्चित ही फलादेश करने में हमें सुविधा होगी और हम आसानी से कुंडली के महत्वपूर्ण योगों को पहचान सकेंगे। तो भावात भावम का नियम यह है कि उस भाव से उस भाव तक, उस भाव से अर्थात उदाहरण के तौर पे यह 12वां द्वादश भाव है और द्वादश भाव को हम व्यय या हानि अथवा मोक्ष का भाव मानते हैं। तो मित्रों, अगर यह द्वादश भाव हानि का भाव है तो हर घर से 12वां घर उसकी क्षति को दर्शाएगा, उसकी हानि को दर्शाएगा। जैसे लग्न से 12वां घर द्वादश भाव यह है, तो लग्न से संबंधित हानि, व्यय, मोक्ष आदि को हम द्वादश भाव से देखते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे चौथे जो सुख का भाव है, माता का भाव है, घर का, मकान का आदि का भाव है, तो इसका द्वादश भाव क्या हुआ मित्रों? तीसरा। यानी कि चतुर्थ भाव के व्यय का, हानि का आदि का भाव हम व्यय भाव तीसरे इस वाले घर से देखेंगे। इसी प्रकार पांचवें का चौथा, सातवें का छठा, आठवें का सातवां, नौवें का आठवां, 10वें का 9वां, 11वें का 10वां, 12वें का 11वां और पहले का 12वां। यही भावात से भावात का नियम है। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम शादी विवाह के बारे में देखते हैं, अर्थात व्यक्ति की दाम्पत्य जीवन को, उसके प्रेम विवाह को, उसके प्रेम प्रसंगों को, उसके साझेदारी को, व्यापार में साझेदारी को। पार्टनर भी एक तरह का साझेदार है आपका। तो सातवें भाव से हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं। अब सप्तम भाव से सप्तम भाव जब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो लग्न भाव आता है। अर्थात सप्तम भाव से जिन जिन चीज़ों का हम विचार करेंगे तो सप्तम से सप्तम अर्थात लग्न से भी हम उन चीज़ों का विचार कर सकते हैं। यही भावात भावों का नियम है। एक और उदाहरण देखते हैं, पंचम भाव, 1 2 3 4 5। मित्रों, ये पंचम भाव
बुद्धि का, विद्या का, संतान का घर होता है। यहाँ से हम इन चीज़ों को देखते हैं, शिक्षा भी देखते हैं कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति की शिक्षा क्या होगी, बुद्धि, विद्या, संतान। तो पंचम से पंचम देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नवम भाव। अर्थात नवम भाव क्या है, पंचम से पंचम है। तो इस प्रकार पंचम भाव से विचारणीय चीज़ों को हम नवम भाव के द्वारा भी देख सकते हैं। यही भावात् भावम का नियम है। और नवम भाव से नवम भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पंचम भाव। फिर से नवम भाव का नवम भाव पंचम भाव है, यानी कि नवम भाव जो कि भाग्य भाव, धर्म भाव, पिता का भाव होता है, इसके द्वारा हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं। और नवम से दवम अर्थात पांचवें भाव से भी हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको भावात् भावम का नियम अच्छे से पता चल गया होगा कि इसका क्या भाव है। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रकरण के साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।